हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। तो चलिए देखेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे। तो हम यहाँ पे लेंगे गोस्ट स्पिरिट टैरो बाय लीसा हंट। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं और इसमें देखेंगे कि आपकी एनर्जी किस तरह की निकल कर आ रही है और क्या एग्जैक्टली आपके लिए स्टोरी निकल कर आ रही है। आज कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, नो क्वेश्चन, बट रीडिंग इज़ फॉर यू। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे लव इनफाइनाइट से। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी आपके डिवाइन मस्कुलिन की या पार्टनर की एनर्जी निकल कर आएगी। अभी मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि ऑलरेडी शफल्ड है ये कार्ड, इनकी कल की फीलिंग क्या थी आपके लिए, ये ले लेते हैं। और यहाँ से ले लेते हैं प्रेजेंट में आज की क्या इनकी फीलिंग है और क्या फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग है। तो ये आपके सामने मैंने रेंडमली निकाल लिए हैं। तो वो क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग है, वो सब कुछ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का देख लेंगे। और ये है आपकी सिचुएशन। आप सिंगल भी हो सकते हैं, मिंगल भी हो सकते हैं, और यूनिवर्स आपके लिए क्या कहता है ये भी हम इसमें देखेंगे। तो आराम से वीडियो को देखिएगा, आराम से मैं भी वीडियो बनाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो बॉटम ऑफ द डेक जो निकल कर आया है वो है 6 ऑफ वांड्स। आपकी एनर्जी इस तरह की है कि अब आप एक लूप में नहीं फंसना चाहते हैं। वो लूप आपका किसी रिलेशनल लूप हो सकता है, किसी लव्ड वन से एक ही लूप में फंसना हो सकता है, या आप ना एक जॉब में सेम लूप में फंसे हुए हैं किसी बॉस के साथ। अब आप एक लीडरशिप में आना चाहते हैं। 6 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आप एक लाइमलाइट में ऑलरेडी हैं और इवन अपने आप को फील करते हैं कि यस आई एम अ हीरोइन और हीरो ऑफ माय लाइफ। लगता है ना आपको? ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस तरह की फीलिंग्स में रहते हैं। और ये फीलिंग जो बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वांड्स, चारों तरफ से स्पिरिट्स भी आपको उसी तरफ पुश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पिरिट डेक है। गोस्ट का मतलब ये नहीं है कि भूत ही भूत हैं, ठीक है, ये डराने वाले कार्ड्स नहीं है, बट ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके चारों तरफ स्पिरिट गाइड्स हैं। आपको अपने आप में फील होता होगा व्हेन यू आर इन मेडिटेटिव स्टेट, या मेडिटेशन आप कर रहे होंगे कभी, तो आपको ये फील होता होगा कि मेरे चारों तरफ एक एनर्जी है जो मुझे बुला रही है अपने सोल पर्पस के लिए। और वो सोल पर्पस क्या है वो धीरे धीरे आपको पता चल रहा है या ऑलरेडी चल चुका है, और अंदर ही अंदर आपको मालूम है ये है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग मानेंगे नहीं, पेरेंट्स मानेंगे नहीं, फ्रेंड्स वगैरह छूट जाएंगे, कुछ छूटने का डर है आपको। चलिए देखते हैं, आपको रिलेशनशिप छूटने का, जगह छूटने का, पेरेंट्स के ना मानने का, क्योंकि मैं जो कुछ करना चाह रही हूँ, जो अचीव करना चाह रही हूँ या रहा हूँ, उस चीज़ को लोग नहीं समझेंगे या नहीं समझ रहे हैं। इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन भी आप साथ में लिए हुए घूम रहे हैं। ओह, रिवर्स में है 9 ऑफ वांड्स। रिसेंटली कोई अगर आपकी लाइफ से गए हैं, या जिनको आप बहुत पहले से या बचपन में मानते थे, लाइक योर फादर और फादर इन लॉ, और जिनको रियली आप बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल पर्सन मानते थे, या दादा हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी एक याद या ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, लेकिन वो आते हुए रुक भी रही है क्योंकि 9 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। आप हर बार सोचते हैं कि ये उनकी एनर्जी है या मेरी ही एनर्जी है, क्या उनकी जैसी रिलेशनशिप मेरा बन रहा है, या उन्होंने मुझे कुछ कर्ज तो नहीं किया है, या वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में इन दिनों चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी के 4th स्टेज में हैं। जैसे कि आपको लग रहा हो कि मैंने सब कुछ किया लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं रहा, मतलब 3D वर्ल्ड में कुछ होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। ये भी रिवर्स में ही है, द स्टार। वही मैं कह रही हूँ, कुछ होता दिख नहीं रहा है, बट यू आर द स्टार ऑफ योर लाइफ। एंड ये रिवर्स में है, बट फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी को भी शो करता है, स्टार स्टार गैलेक्सीज को भी शो करता है। मे बी यू आर अ ट्विन फ्लेम प्लस अ स्टार सीड।
ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन एंड स्टार सीड कन्फर्मेशन एस्ट्रोलॉजी से मैं करती हूँ। अगर आपको जानना हो तो आप ये मुझसे करवा सकते हैं, जिसमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेटली चाहिए होता है, तब आपका ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन एंड स्टार सीड कन्फर्मेशन हो सकता है। जिसके साथ करवाना है उनका भी अगर डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ है तो उसके साथ भी आप अपना चेक करवा सकते हैं प्रॉपरली, या आगे एस्ट्रोलॉजी से जो भी कुछ जानना हो। फिलहाल हम वापस से चलते हैं आपके टैरो रीडिंग पर, जो कि स्पिरिट टैरो से है। द स्टार 17 नंबर हो सकता है, 717, 707, 7171, 1717, इस तरह के नंबर आपको बहुत दिख रहे हों, जो कि ये भी इशारा करते हैं कि स्पिरिट्स या एंजल्स आपके साथ हैं। माँ दुर्गा की शक्ति, माँ कामाख्या की शक्ति, सबकी शक्तियाँ आपके साथ हैं। जस्ट आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अवेयरनेस में आप हैं, बट थोड़ा-सा रिस्पॉन्स करने की कला जो है ना, वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि यू आर जस्ट लाइक अ चाइल्ड। एक बच्चे की तरह आपका दिल है, हृदय है, और आप कहीं न कहीं बच्चे की तरह ही ख्वाहिशें रखते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, ये मिल जाए बस मुझे। एक चाइल्ड लाइक फेथ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी तरह की आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट भी दिखाई देता है। बट मल्टीपल टैलेंट होने के साथ साथ डिस्टर्ब मत होइए, ये कार्ड्स यही गाइडेंस भी दे रहे हैं, और इवन आपके एंसेस्टर्स भी इसी तरह की गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टैलेंट है, तो किसी एक पर फोकस हो जाइए। ठीक है, किसी एक टैलेंट पर फोकस हो जाइए कि मुझे यही करना है। करंट एनर्जी आपकी या आपके पर्सन की इस तरह की दिखाई दे रही है। लव इनफाइनाइट में अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एग्जैक्ट क्या फीलिंग्स हैं। अभी हम देख रहे हैं आपकी एनर्जी और आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। ये भी रिवर्स में है, ये सभी रिवर्स में ही गिरे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, बहुत हार्ड रेंचिंग सिचुएशन से आप गुजरे हैं, बहुत अकेलापन, आइसोलेशन से आप गुजरे हैं। समटाइम लिटरली आपके साथ ऐसा भी हुआ हो सकता है कि घर में नीचे से पानी आ रहा है, वो मतलब पानी भर गया घर में, और ऊपर से बरसात हो रही है और छत भी टपक रही है। एक ऐसा गंदा समय भी आपके साथ गुजरा है, ऐसा हो सकता है। सबको रेजोनेट नहीं करेगा, बट ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपने ना उस समय में बहुत बारिश में बैठ के रोना वाले सीन आपके साथ बहुत हुआ है। बट धीरे धीरे आप सीख चुके हो कि आई एम द क्वीन, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। रोना बंद कर दिया है आपने, और आप समझ चुके हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे किसी भी लूप में नहीं फंसना। जस्ट लाइक ये भंवर जैसा दिख रहा है ना, अब मुझे किसी भंवर में नहीं फंसना, मुझे किसी की बातों में नहीं आना। सबने मुझे लूटा, बरगलाया, बेवकूफ़ बनाया, बिकॉज आई वॉज सो इनोसेंट एंड इमोशनल। सबको अपना समझ लेती थी। ये टू मच क्राई जो अंदर से है, वो आपने बाहर कभी नहीं दिखाया है। आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करते चले जा रहे हैं। अब आप ना ज़्यादा किसी को बोलते हैं, ना ज़्यादा किसी को समझाते हैं, ना ज़्यादा किसी के लिए प्रेयर करते हैं। बट फिर भी आपकी वो आदत तो छूट नहीं रही है। अब पर्टिकुलरली किसी के लिए प्रेयर करने बैठ जाते हैं, किसी को हील करने बैठ जाते हैं, या करवाने बैठ जाते हैं। वो कब चेंज होगा या होंगे, उसमें लग जाते हैं। ये कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट लोग कब चेंज होंगे, हो सकते हैं, इस होप में बैठे रहते हैं। तो इसलिए ये रिवर्स में है, बट फिर भी धीरे धीरे निकलना आपने सीख लिया है। ये अगेन रिवर्स एंड रिवर्स। चलिए कोई बात नहीं, सभी रिवर्स में है, और इस तरह के कार्ड रिवर्स में है जो कि आपको ये बता रहे हैं कि अब आप बुरे समय से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी राशि ही इस तरह की हो, आपका समय ही इस तरह का हो, या गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, कुछ भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली। बट मैं एस्ट्रोलॉजी को टैरो में मिक्स नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी में टैरो मिक्स नहीं करती, कंसल्टेशन में एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो को लेकर नहीं आती। सबको अपना अपना स्थान दे रखा है। तो कोई भी सर्विस की आपको ज़रूरत है तो आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वापस चलते हैं टैरो रीडिंग पे। द फूल, नो, द टावर गलत पढ़ लिया। द टावर, यस, टावर कार्ड भी रिवर्स में है। जितना बुरा समय देख सकते थे ना आप, वो आपने देख लिया है। मुझे लग रहा है आप 101% एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर की स्टेज में हैं, और बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल रहते हैं।
यू आर टू मच ग्रेटफुल अबाउट एवरी बैड एंड हार्ट रेंचिंग सिचुएशन कि अच्छा हुआ, इतना सब कुछ सहने को मिला, तभी मुझे अकल आई, तभी मुझे समझ में आई लोग क्या होते हैं, सिचुएशन क्या होती है, एंड व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ तो होती ही ऐसी है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बट ग्राफ क्या है, ऊपर चलता रहता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, हमें ऐसा कुछ समय के लिए ये लग सकता है, या आपने ऐसा फील किया हुआ हो सकता है कि जो लोग बुरा करते हैं उनका तो अच्छा ही रहता है, उनके तो घर गाड़ी बंगले बढ़ते चले जाते हैं, वो तो बड़े चौड़े होके चलते हैं, उनको तो कुछ दुख तकलीफ नहीं होती। लेकिन नहीं, रियली सबसे ज़्यादा दुख देने वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। वो बाहर से एक्ट करता है, प्रिटेंड करता है, एक्टिंग करता है। हो सकता है आपको 1616 नंबर भी बहुत दिख रहा हो, 999 नंबर भी बहुत दिख रहा हो, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जा रहा है आपको, और सबको माफ़ करने की तरफ भी लेके जा रहा है। आपकी करंट सिचुएशन सरेंडर वाली स्टेज दिखाई दे रही है। खराब नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हुए, आप सबको माफ़ करते हुए शांत बैठे हुए हैं, और एक थोड़ा सा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि भगवान बस अब दे देना, हो गया ना, सह लिया ना, अब कितनी देर, है ना। ये भी रिवर्स में है, जिसका नाम है द लवर्स। द लवर्स, द लास्ट कार्ड इज द लवर्स बट इन रिवर्स। आप देखेंगे इसमें कि एक स्पिरिट है और पीछे आप हैं। आप अपने आप को ये समझिए, क्योंकि 3D वर्ल्ड की एक लेडी है जिसने रेड सैंडल भी पहना हुआ है, राइट। एंड स्पिरिट जो है वो हॉर्स पर सवार है। हॉर्स भी एक स्पिरिट फॉर्म में है, वो पूरी जगह भी स्पिरिट फॉर्म में है। आपको ये ज़रूर लगता है कि अब मैं पूरी तरह से सरेंडर स्टेज में आ चुकी हूँ, सब कुछ एक्सेप्ट कर ही रही हूँ या रहा हूँ, तो फिर वो व्यक्ति तो मेरे लाइफ में आकर ही रहेगा। ओ माय गॉड, कल की भी कुछ ऐसी रीडिंग थी कि यस आई एम इन फुली सरेंडर स्टेज एंड एक्सेप्टेंस स्टेज। वो आए या ना आए, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। और वो व्यक्ति अगर दूर भी है तो भी मैं अपने आप में कंटेंटेड हूँ, और मैं किसी को अपना सेंटर नहीं बना रही। आई एम माई सेंटर, आई एम इन माई सेंटर। मेरा दिमाग मेरे काबू में है, मेरा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड मेरे ही कंट्रोल में है। सो आई एम द फर्स्ट लवर ऑफ माई सेल्फ। मैं आई एम माई हस्बैंड, आई एम माई वाइफ फर्स्ट, आई एम माई ट्विन फ्लेम और सोलमेट फर्स्ट। ये आपको फील हो चुका है, इसीलिए आपको ये लगता है अंदर ही अंदर अब तो अच्छा समय आने ही वाला है, वो आके ही रहेगा। मतलब यू आर डैम श्योर अबाउट दिस। देखें कि प्रेजेंट एनर्जी इस समय में आपके पार्टनर की क्या है। अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता, मैं खुद से भाग नहीं सकता। तुमने मुझे मुझसे मिलाया है, ये मैं नकार नहीं सकता, नहीं नकार सकता भाई। तुमने मुझसे मिलाया है। सो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स तो आपके साथ हैं ही, एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं, माँ दुर्गा की यानी कि फेमिनाइन एनर्जी भी आपके साथ है, और 3D वर्ल्ड में आप बहुत फेमस होने वाले हैं, किसी लाइमलाइट में आने वाले हैं, अपने किसी काम से, अपने किसी डायलॉग से, अपने किसी प्रीचिंग से, अपने किसी इस तरह की किसी काम से। यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, 1 and 2, यस, यू हैव व्हाट इट टेक्स। यस, जो भी आपने लिया वही है आपके पास। तो बुरी चीज़ें आपने लेनी बंद कर दी हैं, सब रिवर्स में आया, आप कह रहे हो अब आपके पास वो है, और आप वो लाइमलाइट में आने के लिए तैयार हैं। इसमें और क्या लिखा है, इसमें लिखा है ऑलवेज फॉलो योर हार्ट अनलेस इट्स बीन ब्रोकन देन यू मस्ट लेड इट। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि इस समय में चाहे कितना ही दुख हो रहा हो, चाहे किसी पर्सन को सेलेक्ट करना हो, चाहे किसी जॉब को सेलेक्ट करना हो, चाहे सोल पर्पस को सेलेक्ट करना हो, आपका जो इच्छा है, जो आपका दिल है, जो आपका गट फीलिंग है, बस उसको फॉलो करते रहो। यूनिवर्स आपको लव कर ही रहा है। यस, नेक्स्ट इज यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। कौन है लविंग आइज? ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उनको मान लीजिए, यूनिवर्स को मान लीजिए, और आपका लव्ड वन, आपके लव्ड वन, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, आपका प्रेमी या प्रेमिका भी हो सकती है। तो आपके द्वारा आपको देखा जा रहा है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे हो, या कुछ डालते हो, या कुछ पोस्ट करते हो, या आप एक
यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर ही हो, जिसकी वजह से आपको रोज़ देखा जा रहा है बड़े प्यारी निगाहों से। सो व्हाट इफ़ यू आर एक्चुअली एन एंशिएंट ग्लैडिएटर ऑफ लव एंड जॉय who agreed to visit Earth during these primitive years to speak some new thinking, share a few smiles, and help others discover they too are awesome? Yes, you are awesome. Yes, you are awesome. You are loving and joyful, and you have a beautiful smile. And उस स्माइल को बिखेरने के लिए आप आ रखें। यस, वो स्माइल किसी भी रूप में हो सकती है। आप किसी को कुछ अच्छा दे रहे हैं, यहाँ देखेंगे आपका पार्टनर कल क्या सोच रहे थे, या कुछ पास्ट की एनर्जी आपके लिए क्या सोच रहे थे। आज तो यही सोच रहे हैं कि यार तुमने मुझसे मिलाया है। अब चाहे आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो या आप उनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो आज की एनर्जी तो ये है। कल की एनर्जी क्या थी? आई वॉज कोल्ड एंड insensitive, sorry. I was cold and insensitive when I discarded you and completely disregarded your feelings. Sorry. I'm so sorry. कल की ये रीडिंग है। कल, परसों या कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले वो यही सोच रहे थे कि मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया यार, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा, मैं बहुत इनसेंसिटिव हो गया था। सेंसिटिव मेल होते हैं, बहुत होते हैं, इसीलिए वो अपनी चीज़ों को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं बेसिकली, बट उनको एक्सप्रेस करना सिखाया नहीं जाता, तो उनके ना खून में आ जाता है, उनके डीएनए में आ जाता है। कौन माँ सिखाती है कि बेटा रोना नहीं है, बेटा ये नहीं करना है? कौन कौन स्पेशली बैठ के सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है, मैं भी नहीं सिखाती हूँ, बट उनके अंदर नेचुरली होता है। और नेचुरली वो वाली बात भी होती है जो चलते चलते फिल्म में नहीं था, बीच में जूते रख देना, शूज़ सेंटर में उतार देना, टावल गीला टावल बेड में डाल देना। मैं खुद देखती हूँ कि मैंने तो ये नहीं सिखाया, बट बच्चे ऐसा करते हैं। मेल ज़रूर ऐसा करता है, उस डीएनए में है भाई, है तो है। अब उसको सुधारने मत लगिए, खुद को सुधार लीजिए, राइट। आपका पार्टनर पहले तो रिग्रेट कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि अभी आपके लिए बोल रहे हैं कि तुमने ही मुझसे मिलवाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ना बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आप किसी ऐसी स्टेज पर जाना चाह रहे हो जहाँ पर आपको सुना जाए। आप ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी ऐसे स्टेज शो पे जाने वाले हो जहाँ पर नॉट ओनली शो, बट कहीं पर आप पेडेस्टल पर हो और आपको सुना जा रहा है। आप कोई स्पीच देने वाले हो, आप कोई प्रीचर, एज अ प्रीचर बनने वाले हो। आप धार्मिक उसमें भी जा सकते हो, जैसे कि हो सकता है पहले ही किसी संस्था से आप जुड़े हुए हो। जाति की बात नहीं कर रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकते हैं। आप वहाँ जाके अपनी प्रीचिंग दे रहे हो, अपनी टीचिंग दे रहे हो, आपने अपने जीवन से जो समझा उसको दे रहे हो। लाइक टेडेक्स में आप जा सकते हैं, जोश टॉक में आप जा सकते हैं। कुछ ऐसा आपका दिख रहा है कि आप खड़े हैं स्टेज पर और आपको सब सुन रहे हैं, आपकी कहानी लोग सुन रहे हैं। या सिंपली यूट्यूब या इंस्टाग्राम से आप अपनी स्टोरी और अपना स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप एक लविंग बीइंग तो हैं ही। इसके नीचे देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, ऐसे ही दिल की कहानी थोड़ी ना निकलती है। बुरी तरह से घायल आप हो चुके हैं, दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड, सब ने ही बहुत तरीके से आपको निचोड़ा है। बट जितना प्रेशर आपकी लाइफ में आया है, उसी से आप एक कुंदन बने हैं, ब्यूटीफुल बीइंग बने हैं, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग बने हैं। और अब आपका टाइम है, टाइम टू शाइन, टाइम टू से योर वर्ड्स एंड पीपल विल लिसन। ये वाला। अब अभी हमने देखा प्रेजेंट में तो ये कह रहे हैं कि भैया तुमने मुझे सिखाया, ठीक है। अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। पास्ट में बोला कि मैं अपनी फीलिंग्स के लिए सॉरी बोलता हूँ। फ्यूचर के क्या प्लानिंग है, अगर आपका कोई पार्टनर है तो, और अगर आपको यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट की है तो आप आगे भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 77, 1717, 1616 या 9999 नंबर बहुत दिख रहे हैं, तो कुछ छोड़ने का एंड आगे नया बढ़ने का दिखता है। नेक्स्ट है फ्यूचर में, वो आपसे ये कह सकते हैं या देखेंगे, आई वॉज रिफ्यूजिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुमने ही मुझे सिखाया है कि कैसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सो अभी उस कैटेगरी में वो आ चुके हैं कि यस, आई एम टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी,
माय रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मेरे अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं आगे क्या किस तरह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, कैसे मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, बेसिकली ये चीज़ है। आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप उनसे पैसा या कमिटमेंट भी नहीं मांग रहे हैं, आप बस कह रहे हो मेरे साथ चलो। आपका जो पर्सन है वो इसी चीज़ से अभी तक डरा हुआ था कि यार मैं इसको कैसे दूंगा, ये तो मुझसे ज़्यादा है, इसलिए वो भाग रहे थे, इसलिए वो अब सॉरी कह रहे हैं, और इसलिए वो प्रेजेंट में कह रहे हैं कि हाँ भाई तुमने मुझसे मिलवाया है, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ले रहा हूँ। देखिए कैसे रेजोनेट करती हैं सारी चीज़ें, है ना। तो फ्यूचर में कह रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, पहले अपनी ले रहा हूँ, तुम्हारी भी लूँगा ना। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जबकि आप ये नहीं चाह रहे हो कि कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप तो खुद ही अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप खुद ही एक लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन जो है ना ये सोचे कि यार मैं फिर से पीछे हो गया, ये तो और आगे बढ़ गई। तो बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे ही बढ़ते रहना है। उनको अगर ये फील आप सोचेंगे कि अरे उनको ये फील हो रहा है कि मैं कम हो गया, तो थोड़ा सा उनको कंफर्ट दे दूं, थोड़ा सा और सीढ़ी से नीचे उतर के उनका हाथ पकड़ लो। नो, अगर आप लैडर पे चढ़ रहे हो ना, चढ़ते रहो चढ़ते रहो, उनको ये वो अपनी अग्नि मिलेगी, वही एक पुश मिलेगा आपका कि ये इतना आगे बढ़ सकती तो मैं क्यों नहीं। ठीक है ना। आपका आगे बढ़ना ही उनके लिए फ्यूल का काम करेगा, आपको नीचे उतर के उनको फ्यूल देने की जरूरत नहीं है। राइट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको स्पिरिट गाइड से, एंसेस्टर्स से, यूनिवर्स के गाइड से हर तरह से आपको मिलेगा। ओह, ये इस पे नजर गई, कर्मा इज ऑन योर साइड, कर्मा इज ऑन योर साइड। यस, इस पे नजर गई। सो मैंने कहा कि यस, आपका कर्मा जो है वो अब लौट कर आ रहा है, लेकिन नए फॉर्म में, और एक नए ब्यूटीफुल फॉर्म में। आपको एक स्टेज पर एक अच्छा परफॉर्मर आपकी अपनी स्टोरी को सुनाने का एक मौका मिल रहा है। पहले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और एक्साइटेड रहें कि आपकी जो जर्नी है वो लोग सुने और कहीं ना कहीं उससे मोटिवेट हों। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।